हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सरहुल पर्व। सरहुल जो है झारखंड का एक सबसे बड़ा पर्व है जो अभी 5 अप्रैल 2022 को मनाया गया है। और इससे जुड़ी जितने भी बातें हैं बैकग्राउंड के साथ मैं सारी चीज़ें जिससे डिस्कस करूंगा। और आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो सरहुल जो है एक प्राकृतिक पर्व है। सरहुल कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, सभी चीजें मैं अब यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। और इस बार खास ये इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 साल के बाद सरहुल जो है काफी धूमधाम से मनाया गया है। क्योंकि कोरोना प्रकोप के कारण 2 साल बाद एहतियाती पाबंदियों के बीच सोमवार को सरहुल उत्साह उल्लास मनाया गया। सोमवार को राजधानी में निकली शोभा यात्रा भी निकाली गई। उसमें लोग जो है वो काफी उमड़ पड़े। महिला पुरुष और युवा मंदिर की थाप पर पारंपरिक लोकगीत गाते और नृत्य करते हुए प्रकृति को धन्यवाद दे रहे थे। ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पे पाहनों ने क्या कहा है कि इस वर्ष जो है सामान्य रहेगी बारिश, यानी सरहुल सरहुल पर पाहनों ने सरना स्थल पर पिछले रात रखे गए बाड़ों में पानी का स्तर देखकर बारिश का पूर्वानुमान लगाया। आत्मा मौजा में जगलाल पाहन ने कहा कि इस साल बारिश सामान्य है। उत्तर दिशा की ओर से बारिश ज्यादा होने की संभावना है। पूजा के क्रम में उन्होंने सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। साथ ही प्रकृति के प्रति अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी मांगी। मुख्य पूजा के दौरान सृष्टिकर्ता सिंह बोंगा के लिए सफेद, हाथू बोंगा के लिए लाल, इकिर बोंगा के लिए माला मुर्गा व हड़म बुड़ी के लिए रंगली मुर्गी की बलि दी गई। वहीं भूत प्रेत को शांत करने के लिए काली मुर्गी की बलि भी दी गई। और मंगलवार को फूल खोशी होगा होगी। पाहन घर में पूजा पाठ कर फूल खोशी के लिए निकालेंगे। गांव के में तमाम लोगों के घर जाकर फूल लगाएंगे। ठीक है। सीएम ने क्या बोला इसके लिए वो भी देख लेते हैं। तो आदिवासी में सीएम है हेमंत सोरेन, इन्होंने क्या कहा वो भी देख ले। तो सरहुल पर्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वैश्विक महामारी से गुजरते दौर में भी पारंपरिक रीति रिवाज को आगे बढ़ाना होगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने कहा था कि आदिवासी का बोलना और चलना ही संगीत है। उसी तरह आदिवासी समाज द्वेष व घृणा से कोसों दूर है। ये बातें सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को सिरम टोली स्थित केंद्र सरना स्थल में कही। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो इस बार सरहुल में देखने को मिली। लेकिन सरहुल को हम पूरे बैकग्राउंड के साथ समझेंगे आज। तो प्राकृत प्राकृति और प्राकृति पर्व है ये सरहुल। आदिवासियों का वसंत ऋतु में प्राकृति पर्व सरहुल आदिवासियों का वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। पतझड़ के बाद पेड़ पौधों की टहनियों पर हरी हरी पत्तियां जब निकलने लगती है, आम के मंजर तथा सूखो और महुआ के फूल से जब पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, तब मनाया जाता है आदिवासियों का प्रमुख प्राकृतिक पर्व सरहुल। यह पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीय से शुरू होकर चैत्र पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। इस पर्व में साल अर्थात सखुआ के वृक्ष का विशेष महत्व है। आदिवासियों की परंपरा के अनुसार इस पर्व के बाद ही नई फसल विशेषकर गेहूं और की कटाई आरंभ हो जाती है। इस पर्व के साथ आदिवासियों का शुरू होता है नव वर्ष, यानी आदिवासियों का नया वर्ष जो है वो इसी पर्व के बाद से शुरू हो जाता है। ठीक है। आज का हमारा क्या क्या विषय हम देखेंगे सरहुल से। तो सरहुल का क्या अर्थ होता है, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, सरहुल किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को है, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है, सरहुल पर्व मनाने की क्या है प्रक्रिया, सरहुल पर्व में सफेद में लाल पाड़ी वाली साड़ी का महत्व क्या है, सरहुल के अन्य नाम क्या है, सरहुल से जुड़ी प्राचीन कथा क्या है,
सभी चीजों को हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है कि सरहुल का क्या अर्थ है। तो सरहुल दो शब्द से मिलकर बना है, सर और हुल। यहाँ सर का अर्थ है सरई, अर्थात सखुआ। ठीक है, यानी साल का जो पेड़ का सखुआ होता है के फूल या फल से होता है, जबकि हुल का अर्थ होता है क्रांति से। इस प्रकार सखुआ से फूलों की क्रांति को सरहुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। तो प्रकृति प्रकृति पर्व सरहुल बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। वसंत ऋतु में जब पेड़ पतझड़ में अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर टहनियों पर नई 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 पत्तियां लगाने लगती है, तब सरहुल का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय से शुरू होकर और चैत्र पूर्णिमा को समाप्त होता है। अंग्रेजी माह के अनुसार यह पर्व अप्रैल में मुख्य रूप से मनाया जाता है। कभी कभी यह पर्व मार्च में के अंतिम सप्ताह में भी आता है। ठीक है, तो ये था कि कब मनाया जाता है, ये क्लियर हुआ। अब आगे की सरहुल किस तिथि को है। तो अगर हम लोग इस बार की बात करें 2022 की, तो इस बार 4 अप्रैल दिन सोमवार को सरहुल का पर्व मनाया गया, बड़े धूमधाम से। हमने यहाँ देखा भी, ठीक है, किस तरह से धूमधाम से सभी लोग यहाँ पे मना रहे हैं। और सीएम हेमंत सोरेन भी इसमें पूरे सीरम टोली में इसमें पूरी तरीके से मिलकर इसे मना रहे हैं। ठीक है, अगले साल जो है 2023 में ये 24 मार्च को दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। पिछले वर्ष जो है 15 अप्रैल को बृहस्पतिवार को ये मनाया गया था। तो ये पूरी तिथि है जो आप देख सकते हैं। अब आगे देखें तो सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो सरहुल मुख्यतः आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्राकृतिक पर्व है। यह त्योहार झारखंड में प्रमुखता से मनाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में पूजा के अतिरिक्त नृत्य के साथ गायन का प्रचलन है। यानी इस पर्व में लोग नृत्य के साथ साथ गायन भी करते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। बड़े धूमधाम से इसे मनाया जाता है। देखिए, अगर इस चित्र में आप देखें तो किस तरह से धूमधाम से सरहुल का पर्व मनाया जा रहा है। लोग जो आदिवासी जो समाज है इसमें किस तरह से वो भागीदार है और लोग किस तरह से नृत्य करते हैं। ठीक है, और बड़े धूमधाम से इसे मनाते हैं। ठीक है, सरहुल पर्व मनाने की क्या है प्रक्रिया। प्रक्रिया को अगर हम लोग देखें तो वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार सरहुल प्रकृति से संबंधित पर्व है। प्रकृति से संबंधित पर्व है। मुख्यतः यह फूलों का त्योहार है। ठीक है, सरहुल जो है फूलों का त्योहार है। जो सखुआ के पेड़ होते हैं उसमें जो फूल होते हैं उसी को मान्यता है उसमें, उसी इसलिए फूलों का त्योहार उसे कहा जाता है। पतझड़ ऋतु के कारण इस मौसम में पेड़ों की टहनियों पर नए नए पत्ते एवं फूल खिलते हैं। इस पर्व में साल के पेड़ों पर खिलने वाला फूलों का विशेष महत्व है। मुख्यतः यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से होता है। सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है तथा गांव का पुजारी, जिसे पाहन के नाम से जाना जाता है, हर घर की छत पर साल के फूल को रखता है। तीसरे दिन पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है तथा सरना या पूजा स्थल जिसको कहते हैं पर सरई के फूलों यानी सखुआ के फूलों का गुच्छा अर्थात कुंजी की पूजा की जाती है। उसको पूजा की जाती है, उसे गुच्छा का, ठीक है, उसको पूजा की जाती है। साथ ही मुर्गों की बलि दी जाती है तथा चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में गांव में वितरण किया जाता है। चौथे दिन गिड़िवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। ठीक है, एक परंपरा के अनुसार इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी, जिसे पाहन के नाम से जानते हैं, मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उसे ताजे पानी से भरता है। अगले दिन प्रातः पाहन मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। यदि पात्रों से पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की अभी भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर तो सामान्य
रहा तो उससे उत्तम वर्ष का संकेत माना जाता है। सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीणों द्वारा सरना स्थल यानी पूजा स्थल को घेरा जाता है। ठीक है, देख लीजिए चित्र भी देखिए कि किस तरह से लोग इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, सरहुल में नृत्य और गान भी होता है, तो किस तरह से लोग पारंपरिक जो उसको पोशाक है उसे पहनकर इस तरह से नृत्य होता है वहां पे, इसमें सभी औरतें, बच्चे और पुरुष सभी इसमें भाग लेते हैं। इस चित्र में आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, आगे अगर देखें तो सरहुल में एक वाक्य प्रचलन में है, नाची से बाची। नाची से बाची यानी अर्थात जो नाचेगा वही बचेगा। ऐसी मान्यता है कि आदिवासियों का नृत्य ही संस्कृति है। इस पर्व में झारखंड और अन्य राज्यों में, जहां यानी स्पेशली झारखंड में ही मनाया जाता है लेकिन और भी राज्यों में मनाया जाता है, वो पर्व मनाया जाता है। जगह जगह नृत्य किया जाता है। महिलाएं सफेद में लाल पाड़ वाली साड़ी पहनती है और नृत्य करती है। सफेद पवित्रता और शालीनता का प्रतीक है, जबकि लाल संघर्ष का, सफेद सिंगोंगा तथा लाल बुरु गोंगा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सरना झंडा में सफेद में लाल रंग होता है। अब आगे देखें तो सरहुल में केकड़ा का क्या महत्व है। तो सरहुल पूजा में केकड़ा का विशेष महत्व है। पुजारी जिसे पाहन के नाम से पुकारते हैं, उपवास रख केकड़ा पकड़ता है। केकड़े को पूजा घर में अरवा धागा में बांधकर टांग दिया जाता है। जब धान की बुआई की जाती है तब इसका चूने बनाकर गोबर में मिलाकर धान के साथ बोआ जाता है। ऐसी मान्यता है जिस तरह केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं, उसी तरह धान की बालियां भी असंख्य होगी। इसलिए सरहुल पूजा में केकड़े का भी विशेष महत्व है, यानी केकड़े को धान के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है कि क्यों केकड़ा का क्या महत्व है, वो क्लियर हुआ। अब आगे की सरहुल के अन्य कौन कौन से नाम, तो अलग अलग आदिवासी, अलग अलग जो है आदिवासी आवास स्थानों में विभिन्न क्षेत्रों में सरहुल को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे उरांव इसे खद्दी के नाम से जानते हैं। संथाल जो है बा परब के नाम से जानते हैं, और खड़िया जो है वो जकोर के नाम से जानते हैं। नाम अलग है लेकिन परब जो है वही। ठीक है, प्रकृति से जुड़ा है। ठीक है, फसल से जुड़ा पर्व है, काफी धूमधाम से इसे मनाया जाता है। सरहुल से जुड़ी कुछ प्राचीन कथा भी है। जैसे सरहुल पर्व से जुड़ी कुछ प्राचीन कथा को देख लेते हैं। सरहुल से जुड़ी कई यह प्रचलित है। इसमें से महाभारत से जुड़ी एक कथा है, यानी महाभारत से भी जुड़ी कथा। इस कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब आदिवासियों ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, जिस कारण कई मुंडा सरदार पांडवों के हाथों मारे गए थे। इसलिए उनके शवों को पहचानने के लिए उनके शरीर को साल के वृक्ष के पत्तों और शाखाओं से ढका गया था। इस युद्ध में ऐसा देखा गया कि जो शव साल के पत्तों से ढका गया है वे सब सड़ने के से बच गए थे और ठीक थे, पर जो दूसरों पत्तों या अन्य चीजों से ढके थे वो सब सड़ गए थे। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद आदिवासियों का विश्वास साल के पेड़ों और पत्तों पर बढ़ गया होगा, जो सरहुल पर्व के रूप में मनाया गया। इस तरह की मान्यता है। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि सरहुल पर्व जो है वो किस तरह से मनाया जाता है। इसकी सारी जो बातें हैं हमने इसके अर्थ को समझा, पर्व कब मनाया जाता है, किस तिथि को है, और उस पर्व का कहाँ मनाया जाता है, तो सारी प्राचीन से जुड़ी कौन सी बातें हैं, इसमें नृत्य और संगीत का कितना महत्व है वो भी हमने देखा। ठीक है, इससे जुड़ी प्राचीन कथा को देखा, अन्य नाम जो इसके हमने देखे। तो इस तरह से सरहुल को मैंने यहाँ पे पूरे कंप्लीट डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि सरहुल पर्व किस तरह से मनाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।